जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश कहते, सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, आज हम अंतिम दिनों में हैं। कभी भी जो है अभी रैप्चर हो सकता है और उसके बाद जो पीड़ाओं का समय है जो है वो 7 साल का वो शुरू हो सकता है। और जैसे कि आपको मालूम है कि पीड़ाओं के समय के अंत में यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और उसके बाद हर्मगेदोन का युद्ध होगा। और जब यीशु मसीह इस धरती पे आएंगे जो कि यरूशलेम में आने वाले हैं, उसके साथ हम लोग भी आने वाले हैं। उसके बाद हर्मगेदोन का युद्ध होगा। उसके बाद यीशु मसीह का 1000 साल का शासन इस धरती पे होगा। उस शासन में हम रहेंगे यीशु मसीह के साथ। उसके बाद बड़ा श्वेत सिंहासन होगा। नए दिन जो विश्वासी है उनको यीशु मसीह के सामने खड़ा किया जाएगा और उसके बाद जो है वो नई धरती और नए आकाश। तो भाई बहनों, ये अंतिम दिनों में की घटनाएं हैं। आज हम देखने वाले हैं कि रैप्चर में जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हम क्या करने वाले हैं। अभी इसमें लोगों की अलग अलग राय है। पहली एक राय है कि हम स्वर्ग में रहने वाले हैं, हम हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने वाले हैं, और ये सही बात है। दूसरी राय ये है कि हम वापस धरती पे आने वाले हैं और यीशु मसीह के साथ हम 1000 साल का जो यीशु मसीह का शासन होगा उनमें हम होंगे। और तीसरी राय ये है कि हम यीशु मसीह के साथ हम वापस आएंगे जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और हर्मगेदोन का जब युद्ध होगा उसके बाद हम वापस स्वर्ग में आने वाले हैं। यीशु मसीह हमको वापस स्वर्ग में भेज देगा और कहेगा कि मैं जो हूँ यहाँ पे 1000 साल का शासन करूँगा, उसके बाद मैं स्वर्ग में आऊँगा। तो भाई बहनों, ये अलग अलग जो तर्क है, जो लोगों के विचार है, मगर बाइबल क्या कहती है ये आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जब हमारा रैप्चर होगा हम स्वर्ग में जाएंगे और धरती पे पीड़ाओं का समय शुरू होगा जो कि 7 साल का रहेगा। और पीड़ाओं के समय के अंत में जब शत्रु है, जब इज़राइल को घेरेंगे, ये जो यहूदी लोग हैं पश्चाताप करेंगे, यीशु मसीह को पुकारेंगे, आइए हमारे मदद कीजिए, तब यीशु मसीह जो है आने वाले हैं और उनके साथ हम भी आने वाले हैं। इसका सबूत ये है प्रकाशित वाक्य 19:14, सफेद घोड़ों पर बैठी स्वर्ग की सेनाएं उसके पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने शुद्ध श्वेत मलमल के वस्त्र पहने थे। तो भाई बहनों, यहाँ पे क्या लिखा है? स्वर्ग की सेनाएं। यीशु मसीह को सेनाएं की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सेनाएं हैं ये हमारे बारे में बोल रहे हैं। तो हम स्वर्ग में जाएंगे, 7 साल रहेंगे, उसके बाद यीशु मसीह के साथ हम धरती पे आने वाले हैं, क्योंकि धरती पे यीशु मसीह का 1000 साल का शासन होने वाला है। आइए दूसरा वचन पढ़ते हैं। हम जाएंगे यहूदा 1:14, और अनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। ये क्या है? प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। तो ये सब कौन है? ये हम लोग हैं। तो हम लोग यीशु मसीह के साथ आने वाले हैं। जैसे कोई विश्वास करता है कि जब हम जाएंगे रैप्चर में स्वर्ग में, हम स्वर्ग में ही रहने वाले हैं। नहीं, हम 7 साल के बाद वापस धरती पे आने वाले हैं। तो ये वचन इसका सबूत है। और हम जब आएंगे यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि 1000 साल का यीशु मसीह का जो शासन है वो शुरू होने वाला है धरती पे, उनके साथ हम रहेंगे। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20:4 और 6। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर वो लोग बैठ गए
उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैं भी उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यहाँ पे क्या लिखा है? वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। अभी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि वो जो शासन जो है उस राज्य में कौन कौन होने वाला है? सब विश्वासी होने वाले, क्योंकि हम जो है हम स्वर्ग से आने वाले हैं। और उसके बाद जो ओल्ड टेस्टामेंट के जो धर्मी व्यक्ति है उनका भी पुनरुत्थान वो पीड़ाओं के समय के अंत में होने वाला है। अभी मसीह लोगों का पुनरुत्थान वो होगा रैप्चर में। जो मर गए हैं उनको उठा दिया जाएगा, और जो जीवित है उनको ऐसे ही वो ऊपर जाएंगे। और जब यीशु मसीह आएंगे पीड़ाओं के समय में, तब जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो धर्मी व्यक्ति है उनका पुनरुत्थान होगा। और जो पीड़ाओं के समय में जो 7 साल बहुत सारे जो है वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, मगर उनको अपनी जान देनी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त जब आप कहेंगे मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, वो आपको मार डालेंगे। तो उनका भी पुनरुत्थान जो है वो जब यीशु मसीह आएंगे तभी उनका पुनरुत्थान होने वाला है। तो यानी वो यीशु मसीह का जो 1000 साल का जो राज्य होगा, जो बाइबल में लिखा है, कौन कौन राज्य करेंगे? विश्वासी, जो पुराने ओल्ड टेस्टामेंट के जो नीतिमान है वो भी सब रहेंगे, और जो पीड़ाओं के समय में जो मर गए थे, जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपनी जान दी गई थी, वो भी वहाँ पे हमारे साथ रहेंगे। हम सब मिलके 1000 साल जो है यीशु मसीह के साथ इस धरती पे रहेंगे। तो भाई बहनों, ये सब होने वाला है। जब हमारा रैप्चर होगा उसके बाद ये सब घटनाएं होने वाली। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।